चलिए आज जो है ना मैथ का इम्पोर्टेंट क्लास आने वाला है, ठीक ना। आज जो है फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर में आप लोग जल्द से जल्द जुड़िए और मैथ को देखते हैं आप लोग कितना अच्छा से बना सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो देखते हैं आप लोग 50 में कितना नंबर यानी कि कितना नंबर आप लोग कर सकते हैं। 28 को क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछेंगे, उसमें देखते हैं आप लोग कितना सही मारते हैं और हमें कमेंट करके भी बताइएगा। चलिए तो हम जो है ना क्वेश्चन को हम चलिए बताते हैं आप लोगों को, आप लोग हमें आंसर कीजिएगा। बताइए कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे कि कहेंगे यहाँ पर लिखा है कि 3 रूट यानी कि 3 रूट 3 क्या है, यानी कि ये जो 3 रूट 3 जो है ना ये क्या है, क्या ये परमेय संख्या है, क्या ये एक अपरमेय संख्या है, क्या ये एक पूर्णांक संख्या है, क्या ये इनमें से कोई नहीं है। तो आपका राइट आंसर जो होगा ना साथियों, इनका राइट आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं इनका राइट आंसर, ठीक ना। ये क्या है -3 यानी कि 3 - √3 क्या है, ये अपरमेय है, परमेय है या एक पूर्णांक संख्या है, क्या ये इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग हमें जवाब दे सकते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा ना साथियों ये इनका बी आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बी होगा राइट आंसर। सही समझ गए, यानी कि जो है ये क्या होगा, एक अपरमेय संख्या है। यानी कि परमेय संख्या जो होते हैं ना वो कभी माइनस में नहीं जाते हैं। इस बात को आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को बहुत बढ़िया से याद होंगे, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग भी चलिए और बताइए। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे गए, प्रतिवर्ष पूछे गए वही क्वेश्चन आप लोगों को। आप लोग बता रहे थे कि मैथ हमको पढ़ना है, लीजिए पढ़ा देते हैं। आप लोग भी आइए जुड़िए और बढ़िया से तैयारी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, आप बताइए। आप यहाँ पर भी आपसे परमेय संख्या पूछ रहे हैं, आप हमें जवाब दीजिए। यानी कि निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, आप लोग बताइए, जल्द से जल्द बताइए क्या होगा परमेय संख्या। क्या ये 49 होगा, 49/64 होगा रूट में, क्या 81/91 होगा, क्या ये 31/31 होगा, क्या ये 49/101 होगा। तो इसमें अब आपसे परमेय पूछ रहे हैं और परमेय नहीं पूछ रहे हैं, ठीक ना। तो परमेय आपका आंसर क्या होगा, इसका जो है ना राइट आंसर क्या होगा साथियों। काफ़ी आसान है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको 1 नंबर में ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक ना। तो मैथ क्लास से आप लोग जुड़ना ना भूलिए और इस क्लास को एक बार नहीं तो 2 बार रोज देखिए, लेकिन इससे आपको क्वेश्चन आएंगे 100%। जितना करवा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो ये जो है ना यानी कि क्या होगा इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर जो है ना 49/64 हो जाएगा। देखिए इसका जो स्क्वायर टूट रहा है यानी कि 7 × 49 8 × 8 = 64, क्या इस तरह से कोनो किसी और में टूट रहा है, क्या 81/91 नहीं, 31/51 नहीं, 49/101 नहीं कट रहा है ना। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि परमेय और अपरमेय में, ठीक है। जो जिसमें माइनस लगा उसे हम परमेय तो कह नहीं सकते हैं, ठीक है। PYQ के रूप में लिखा हो उसे हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। तो PYQ के रूप में तो यहाँ पर लिखा है 49/64, तो इसे हम परमेय संख्या कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग भी जुड़े रहिए। देखिए सब दिन जुड़िए हमारे इस क्लास से, क्योंकि आप लोगों को ना इतना हम बेस्ट प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप लोगों को कहीं पर भी डाउट नहीं होंगे। देखिए अब आपसे पूछ रहे हैं क्या, निम्नलिखित में यानी कि निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या, आपसे आप एक अपरमेय संख्या पूछ रहे हैं, तब परमेय संख्या पूछ रहे थे, अभी अपरमेय संख्या पूछ रहे हैं। तो बताइए हमको क्या ये अपरमेय संख्या है, क्या ये 1/81 परमेय है, क्या ये 3/√3/5 क्या ये परमेय है कि अपरमेय है, क्या ये -9/49 परमेय है या अपरमेय है। आप लोग बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। 3 नंबर का राइट आंसर एकदम बहुत ही आसान सा है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए हम जब यानी कि हमसे अपरमेय पूछा है, परमेय नहीं पूछा है, तो हम परमेय वाले को अलग कर लेंगे। देखिए ये तो होगा ही होगा, ये तो परमेय है, ठीक है। 36/64 क्या है, परमेय है, यानी कि 1/81, एक को स्क्वायर करेंगे तो उतना ही होगा, ठीक है। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, ये भी परमेय है, ठीक है। उस तरह से देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 = 9 होगा, लेकिन 3 का स्क्वायर नहीं होगा, ये तोड़ के दिया है, ठीक है। तो इसको हम बाद में देखेंगे। -9/49 दिया है, तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है और 49 यानी कि 49 जो है 7 का स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर है। लेकिन हमारा जो है ना ये स्क्वायर नहीं है, क्या है, ये स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एक अपरमेय संख्या है, क्या है, तो ये एक अपरमेय संख्या है, ठीक ना। इस तरह से हम इसे पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए
जब नहीं पढ़े हैं तो आप लोग ज़रूर इसे देख करके जाइए, 100% इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिए इनमें से कौन, यानी कि इनमें से कौन संख्या जो है अपरिमेय है, यानी कि अपरिमेय, फिर से पूछ रहे हैं आपसे, परिमेय और अपरिमेय फर्स्ट चैप्टर है। आप लोग रोज़ जुड़िए हमारे साथ और आपको बेहतरीन बना देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपके मोबाइल पर टन घंटी बजे और आप लोग जल्द से जल्द देख लें। बोल रहा है क्या कि अपरिमेय संख्या, तो क्या होगा 3 3 9, ये तो परिमेय है, या 20 20 20 20 20 20 को हम बाद में देखेंगे, तो 20 को हम अभी इसको हम गोला में रख लेते हैं। ठीक है, रहने दीजिए, इसको बाद में देखेंगे अपरिमेय संख्या के। ठीक है, उस तरीका से क्या ये 25 भी परिमेय संख्या है, 49 भी परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय हमारा क्या होगा 20 होगा। ठीक है ना, अपरिमेय हमारा 20 होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2√2, यानी कि 2√2 क्या है, यानी आपसे पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन में देखिए इस तरह से ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को रहेंगे 2√2 क्या है, तो आप आंसर इसे ये जो है एक अपरिमेय है या परिमेय है, ये या एक अपूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग इसका राइट आंसर जो है ना एकदम बेसिक से समझिए कि एकदम बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यानी कि एग्ज़ाम की दृष्टि से, यानी कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं इसी तरह का एग्ज़ाम में। ठीक ना, तो आप लोग इसे देख करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 2√2 क्या है, एक अपरिमेय है या परिमेय है या एक पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं है। तो चलिए इसका राइट आंसर जो है ना 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो 5 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएंगे। क्या होंगे, तो बी हो जाएंगे। ये एक अपरिमेय संख्या है, क्या होंगे, ये जो है ना एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अब आपसे पूछेंगे कि क्वेश्चन में, यानी कि अब आपसे पूछ रहे हैं क्या निम्नलिखित में से π/2 क्या है, यानी कि π/2 क्या है, तो ये क्या है अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है या अपरिमेय अपरिमेय दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपका राइट आंसर जो होगा ना बी हो जाएंगे। क्या है, क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होंगे। क्या होंगे, अपरिमेय संख्या, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 22/7 होता है। ठीक ना, तो 22/7 होगा, तो 22 ऊपर में फिर से बट्टा में देंगे, तो ये तो अपरिमेय नहीं होगा, 11/7 हो जाएंगे, तो फिर से ये अपरिमेय ही रह जाएंगे। ठीक है, 22/7 एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है ना, पाई का मान अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा स्पीड से करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित में, यानी कि निम्नलिखित में, सॉरी देख लेते हैं, चलिए छोटा पड़ जाता है जी। निम्नलिखित में देखिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। देखिए अब आपसे पूछ रहे हैं अभाज्य और भाज्य में भी पूछेंगे, यानी कि भाज्य किसे कहते हैं, जिसमें भाग लग जाए उसे भाज्य कहते हैं, जिसमें भाग न लगे उसे अभाज्य कहते हैं। तो क्या 2 में देखिए यहाँ पर या 8 में भाग लगता है ना, 2 से लगता है, इसमें 9 में भाग लगता है, हाँ 3 से लगता है। क्या 11 में किसी से भाग लगता है, तो इसमें किसी से भाग नहीं लगता है, यानी कि ये स्वयं से ही कटेंगे और दूसरे अंक से नहीं कट सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, ये जो होगा ये सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफ़ी आसान है और काफ़ी बार पूछे गए हैं, इसीलिए आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखिए 1440 का अधिकतम घात कितना होगा, यानी कि इसको जो है गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो इसका अधिकतम घात कितना होगा, आपसे ये पूछ रहे हैं, यानी कि अधिकतम घात कितना होगा। ठीक है, तो अधिकतम घात के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए अधिकतम घात यानी कि हमको पता करना हो ना, तो यहाँ इसको हम क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन करके हम इसको यानी कि गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, तोड़ के तब इसको हम बताएंगे। ठीक है, यानी कि 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, तो क्या होगा 1440 का अधिकतम घात कितना होगा, तो 8 नंबर का राइट आंसर जो होगा ना सी हो जाएंगे। क्या होंगे, सी होंगे इसका राइट आंसर। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर जो है सी है। ठीक है, अधिकतम घात कितने होंगे आप लोग तोड़ के देखिए, गुणनखंड करके देखिए, उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 8-9 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और महत्वपूर्ण है, यानी कि एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, आपसे पूछ रहे हैं क्या √3 परिमेय संख्या है, क्या 2√2 क्या है परिमेय संख्या है, क्या 4 + √5 एक परिमेय संख्या है, क्या 2√6 परिमेय संख्या है। तो आपसे परिमेय संख्या पूछ रहे हैं, ना कि अपरिमेय संख्या, यानी कि ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, यानी कि 2√2 क्या है एक परिमेय संख्या है। तो 9 का बी राइट आंसर हो जाएंगे, 9 का बी हो जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यानी कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में जो है ना कौन परिमेय संख्या आपसे पूछ रहे हैं। आप ध्यान दे करके समझिएगा क्वेश्चन को, परिमेय अपरिमेय और ये सब सभी को याद रखेगा। परिमेय संख्या कौन सी है इसमें, क्या 7 है परिमेय संख्या, क्या ये √2/√5 है, क्या √3/√7 है, क्या √75/√48 है। तो आपका राइट आंसर जो होगा ना इसमें क्या होंगे, 2/√, यानी कि 5 हो जाएंगे। नहीं सॉरी, यहाँ पर हो जाएंगे क्या, 2 यानी कि 75√48 हो जाएंगे। क्या होंगे, 75√48 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी कि 10 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएंगे। क्या होंगे, डी हो जाएंगे। यानी कि हमसे पूछ रहे हैं परिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या जो है √75/48, यानी कि ये विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, यानी कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। क्या वो 1 होगा, क्या वो 2 होगा, क्या वो 3 होगा, क्या वो 6 होगा। तो आपका जो है ना 11 नंबर का राइट आंसर क्या होंगे, 11 नंबर का राइट आंसर क्या होंगे, तो 11 नंबर का राइट आंसर जो है ना बी हो जाएंगे, यानी कि 2 होगा। ठीक ना, यानी कि सम संख्या तो 2 ही होता है ना, तो पहले सम संख्या हम बता देंगे। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, यानी कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। फिर से आपसे परिमेय संख्या पूछ रहे हैं, तो परिमेय संख्या पूछने के लिए देखिए जिसमें यानी कि हम कह सकते हैं स्क्वायर टूटता हो। ठीक ना, स्क्वायर क्या हो, टूटता हो, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। देखिए यहाँ पर जो है ना √2/2 तो ये कट जाएंगे। ठीक है, 3/2 यानी कि P/Q के रूप में ये लिखा जा सकता है। इसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या क्या है कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या के रूप में है। यानी कि 2√2 कट जाएंगे, 3/2 यानी कि P/Q के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक ना, तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन है, आप लोग देखिए और बढ़िया से इसे तैयारी करके जाइए और आपके ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं होंगे। ठीक है, 2 या 2 से देखिए अब क्वेश्चन में है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, यानी कि मौसा है, यानी कि HCF आपसे पूछ रहे हैं HCF कितना होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या की मौसा कितना होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो आपका 13 नंबर का राइट आंसर जो होगा ना ये हो जाएंगे, यानी कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या के मौसा कितना होगा, तो यानी कि 1 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे गए। देखिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, दो परिमेय संख्याओं के बीच, यानी कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं, यानी कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। क्या वह 1 होते हैं, क्या वह 2 होते हैं, क्या वह 3 होते हैं, क्या वह अनंत होते हैं। तो 14 नंबर का राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे। 14 नंबर का राइट आंसर क्या होंगे, डी होंगे, यानी कि अनंत हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है और आप लोग बढ़िया से बनाइए और याद करके जाइए। ठीक है, तो आप लोग बहुत बढ़िया से कर सकते हैं मेहनत। ठीक है, देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यानी कि 15 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय नहीं चुनना है, अपरिमेय संख्या चुनना है। यानी कि 64 क्या ये 64 रूट में 64/36 क्या ये अपरिमेय संख्या है, नहीं ये परिमेय संख्या है। क्या ये 81 परिमेय संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। आपका जो होगा 15 का, यानी कि ये 81 क्या है, इसका तो स्क्वायर टूटता है ना जी, तो आप लोग याद कर लीजिए। ठीक ना, 15 नंबर का जो होगा यानी कि ये 81 है, तो ये कभी नहीं अपरिमेय संख्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। हमसे पूछ रहे हैं अपरिमेय संख्या, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि ये क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे या अपरिमेय संख्या होंगे। ये जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए 49/9, यानी कि 7 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, यानी कि ये टूटता है, तो ये कभी भी हमसे ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, यानी कि हमारा राइट आंसर जो होगा ना बी हो जाएंगे। ठीक है, सी हो जाएंगे सॉरी। का एक वृत्ताकार, देखिए क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, हम चाहेंगे कि आप लोग सही से देखिए और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को हम यहाँ पे टिक लगा देते हैं और आप लोग सही से इसे पढ़िएगा। ठीक है, देखिए
क्या है क्वेश्चन में, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, यानी कि 3 धावक हैं, यानी कि 3 लड़का एक ही समय पर यानी कि दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटा 4 यानी कि 2 घंटे 4 घंटे और 6 घंटे लगते हैं। तो तीनों का यानी कि तीनों बिंदु पर पुनः मिलने पर उसका जो है कितना समय लगेगा, यानी कि जो है तीनों मिलने पर उसका कितना समय होगा। तो आप इसका ना एक चीज़ हम आप उसको शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, ठीक है, तो आप लोग इसे याद रख लेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि यानी कि तीनों जो मिलेंगे ना, तो आप इनका क्या करिए, एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। एलसीएम निकालिएगा ना, एक मिनट रुक जाइए, इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। एलसीएम यानी कि एलसीएम यानी कि शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, तुरंत हो जाएंगे, ठीक है। 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 2 से लगेगा 1 हो जाएंगे, 2 होगा और 3 हो जाएंगे। तो देखिए 3 दूना 6 और 6 दूना 12, यानी कि इसका जो है ना तीनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो ये कितना होगा, ये 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको एग्जाम में एक वृत्ताकार जैसे कि 3 लड़का है, तीनों एक ही स्थान से प्रारंभ करते हैं और ये जो है कुछ घंटे के समय के बाद पहुंचते हैं, तो तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। वो जो जितना एलसीएम होगा ना वही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 12 होगा। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफ़ी आसान है और काफ़ी बार पूछे गए हैं, इसीलिए आप लोगों को करवा रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन में है, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। तीनों धावक तीनों चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटे लगाते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलने पर कितना समय लगेगा, यानी कि तीनों धावक को जो है ना मिलने पर उस प्रस्थान विधि पर, यानी कि हम यहाँ से आपको हम घेर देते हैं, ठीक है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से पढ़ लीजिएगा, अच्छा से इसे पढ़िए, उसके बाद इसका राइट आंसर बताइएगा। तो देखिए अभी हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएं तो आप हमें इसका आंसर बता सकते हैं। एक वृत्ताकार यानी कि एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि मान लीजिए गोल चक्कर है, तीनों धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा लगाते हैं। तो तीनों को जो है स्थान से यानी कि प्रथम स्थान से बिंदु प्रारंभ फिर मिलने पर कितने समय लगेगा, यानी कि हम क्या बताए थे, तीनों का एलसीएम निकालने के लिए क्या बोले थे, तीनों का एलसीएम निकालने के लिए बोले थे। तो एलसीएम यानी कि एलसीएम निकालने में अब आप लोग कभी नहीं हटेंगे, ठीक है, और आप लोग आंसर दे देंगे, ठीक है। तो देखिए 1 को और 3 को और 5 को, यानी कि ये इसका क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना 3, 1, 5 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 15 होगा, ठीक है। तो आप लोग ले करके बताइए, जल्द से जल्द बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना, इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि 17 नंबर का डी नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर वर्ष पूछे गए हैं। आप देखिए आपको हम पहले चैप्टर पढ़ाए थे भाग लेमा, यानी कि a बराबर BQ प्लस R बराबर 0 होगा जब, यानी कि क्या होगा, b से बड़ा a होगा। क्या ये b से बड़ा होगा, क्या ये b से बड़ा होगा, क्या ये b के बराबर में होगा, क्या ये b से छोटा होगा, क्या ये b से r से जो है r के बराबर में होगा। तो इसका जो है ना राइट आंसर क्या होगा आप लोग बता सकते हैं। आप लोगों को बताए थे a बराबर BQ, यानी कि b से जो है ना, यहाँ पर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को, यानी कि b जो है ना सबसे बड़ा है, ठीक ना, b जो है सबसे बड़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा ना b जो है सबसे बड़ा है, यानी कि b से बड़ा a होगा। क्या होगा, b से बड़ा a होगा, यानी कि a का मान सबसे ज़्यादा होता है, ठीक ना। तो a सबसे बड़ा होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा ना ये हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आए थे, तो आप लोग उम्मीद करते हैं बना लेंगे। और देखिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को हर रोज़ करवाएंगे। आप लोग सिर्फ कमेंट करके बताइए कि हाँ इसमें हमें प्रॉब्लम है, इनका सलूशन हमको बताइए भाई जी, ठीक है, हम बता देंगे अच्छा से, ठीक है। भाग लेमा विधि यानी कि होगा, यानी कि क्या होगा, b a को विभाजित करता है। क्या b a को विभाजित करता है, आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते होंगे, ठीक है। तो क्या ये b जो है a को विभाजित करता है, क्या ये a b को विभाजित करता है, a जो है b को विभाजित करता है, क्या ये, उसके बाद है q
बराबर 0 होते हैं? क्या ये b बराबर 0 होते हैं? तो इसका जो होगा ना, यानी कि हमसे पूछ रहा है भाग लेमा विधि द्वारा a बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर, यानी कि r बराबर 0 होगा जब क्या होगा, यानी कि 19 नंबर का इसका राइट आंसर जो होगा ना, यानी कि q बराबर 0 बी क्यू प्लस आर बराबर, यानी कि हमको अंतिम में 0 ले आना होता है, तब जाकर के हमारा सिद्ध होता है क्वेश्चन, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा यानी कि सी हो जाएंगे। क्या होंगे? सी होंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है और पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, काफ़ी आसान है। यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर तो मौसा ए बी है, तो मौसा बराबर क्या होगा, यानी कि बी आर होगा, क्यू आर होगा और बी क्यू होगा या ए क्यू होगा। तो 20 नंबर का राइट आंसर जो होगा ना साथियों, बी आर हो जाएगा। क्या होगा? बी आर, यानी कि मौ और सौ का, यानी कि इस साइड को और उस साइड को हम ले जाएंगे तो बी क्यू प्लस आर हो जाएंगे। क्या होगा? बी और आर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्या होगा? बी और आर होंगे, ठीक है, बी और आर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है, पूछे गए क्वेश्चन है, सभी प्रतिवर्ष पूछे गए हैं, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी को याद करके ही जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप लोग उम्मीद करते हैं इसे पढ़ के जाएंगे और याद करके जाएंगे। देखिए का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है, यानी कि परिकलित करने की तकनीक है। धनात्मक पूर्णांक यानी कि लसा का, मौसा का, भागफल का या शेषफल का होता है। तो आपका जो है ना 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि 21 नंबर का राइट आंसर यानी कि बी हो जाएंगे, यानी कि मौसा विधि से हम यानी कि परिकलित कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि मौसा विधि से, ठीक है। आप इसे याद कर लेंगे, यानी कि पूरे दिमाग में बैठा लीजिए फिट, यानी कि आएंगे ही आएंगे, हम बता रहे हैं, और आपको हम एग्ज़ाम देकर के आएंगे तो हम उसका सल्यूशन भी बताएंगे, ठीक है, देखना आप लोग, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन है देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब पूछे गए हैं हर वर्ष हैं। यदि दो संख्याओं का मौस यानी कि 15 है, लस 30 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यानी कि मौसा लस दे दिया है और आपको पूछना है क्या, गुणनफल, यानी कि मौसा गुने लस, तब आपसे पूछ रहे हैं कि क्या होगा, यानी कि 22 नंबर का राइट आंसर जो होगा ना, ये हो जाएंगे 450, ठीक है। तो 450 कैसे हुआ आपको याद होना चाहिए, यानी कि 3 दाएँ 300, यानी कि इसको ना हमें गुना करना होता है। क्या होता है? गुना करना है। तो जब इस तरह से क्वेश्चन पूछे ना कि मौसा इतना है और लौसा इतना है, तो करना कुछ ना है, दोनों संख्या के जना 15 हो गया और उसके बाद 30 है, तो दोनों को गुना कर दीजिए, वही इसका राइट आंसर होगा। तो क्या होगा? 15 गुने 30 यानी कि 450 हो जाएंगे। क्या होंगे? 450 हो जाएंगे, ठीक ना, इस तरह से इसका राइट आंसर होंगे, ठीक है। यदि दो संख्या का मौसा और लौसा दिया रहे तो, ठीक है, 3 दाएँ के 300 150 हो गया, तो 300 150 450 हो गया। उस तरीक़े से आप लोग जोड़ सकते हैं, पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। गुणनफल पूछते हैं तब, या नहीं तो योगफल पूछेंगे तो जोड़ देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन, काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है। देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी आसान है और काफ़ी बार पूछे गए, इसलिए करवा रहे हैं। तो प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यानी कि प्रत्येक सम यानी कि धनात्मक पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। क्या यह 2n+1 के रूप का होता है? क्या यह 2n के रूप का होता है? क्या ये 3n के रूप का होता है? क्या इनमें से कोई नहीं होता है? तो आपको धनात्मक सम पूर्णांक के यानी कि सत्य यानी कि कैसे होते हैं धनात्मक सम पूर्णांक, तो इसका राइट आंसर जो होगा ना 23 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएंगे। यानी कि क्या होता है? यह 2n के रूप का होता है। ये कैसा होता है? तो 2n का रूप का होता है, ठीक ना, 2n के रूप के होगा, ठीक है। उसके बाद है 24 नंबर। देखिए 24 नंबर काफ़ी आसान है और काफ़ी बार पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग भी याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए ये 24 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और काफ़ी बार पूछे गए हैं, ठीक है, तो आप इसे याद कर लेंगे। 6250 रुपया का अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना होगा, यानी कि आपसे गुणनखंड पूछ रहे हैं, गुणनखंड कीजिए और उसके बाद बताइए, और आपको ना उस तरीक़ा से निकाल करके आपको आंसर कमेंट करना है कि क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो होगा ना 2250 रुपया का अभाज्य गुणनखंड का अधिकतम घात कितना होता है,
कितना होता है, क्या ये 3 होता है, क्या ये 5 होता है, क्या ये 6 होंगे, क्या ये 4 होंगे। तो इसका जो है ना राइट आंसर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। क्या होंगे, बी होंगे, यानी कि इसका जो अधिकतम घात कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उसके बाद है ए और बी अभाज्य यानी कि ए और बी अभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि मौसा ए बी बराबर होता है। यानी कि अभाज्य संख्या, यानी कि आपसे पूछ रहे हैं क्या कि ए और बी राह अभाज्य यानी कि स होता, लेकिन राह लिखा गया है, स अभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि मौसा ए बी बराबर होगा। क्या होगा, तो ए बी बराबर क्या होगा, 25 का राइट आंसर जो होगा ना, 25 का राइट आंसर बी हो जाएंगे। क्या होंगे, बी होंगे। इसका 25 का राइट आंसर क्या होंगे, तो बी हो जाएंगे। ठीक है, 1 होंगे। ठीक ना, इस तरह से बराबर होंगे तो क्या होंगे, 1, यानी कि 4 4 को काटेंगे तो 4 4 को काट देंगे तो क्या होगा, जैसे कि हम दिखा देते हैं, 4 बट्टा में मान लीजिए 4 दे दिए, तो इससे हम 4 से 4 काट दिए तो बचेगा क्या, 1 ही ना, तो इसका राइट आंसर 1 होंगे। ठीक है, ए और बी सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं, तो यदि मौसा बराबर ए बी है तो बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछ रहे थे क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद है ए और बी, यानी कि ये तो 25 नंबर करवा दिए हैं, 26 नंबर के ओर चलते हैं। ठीक है, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। यानी कि दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि हमको भाग दे करके पता करना है कि दशमलव के बाद पूर्ण रूप से कौन कट जाते हैं, तो उसका राइट आंसर हमें निकाल करके दिखाना है। ठीक है, तो देखिए 25 नंबर का यानी कि 26 नंबर का राइट आंसर क्या होंगे, तो आप लोग बता सकते हैं। यानी कि 26 नंबर का राइट आंसर जो है ना, ये ए नंबर हो जाएंगे। आप इसे भाग दीजिए और भाग दे करके देखिए कि दशमलव के बाद शांत हो जाता है, तो समझेंगे कि ये जो है प्रसार शांत है। ठीक है, इस तरह से होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन रैंकिंग वाला है, आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं मैथ में वीक है, यानी कि समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उनको हमारे इस चैनल से जोड़िए। उसको हम अच्छा से पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और अच्छा बनाएंगे और 10वां में टॉप करवाएंगे। ठीक है, तो टॉप करना है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, प्रैक्टिस कीजिए साथ में मिल करके। चलिए, तो देखिए 11.2354 है, यानी कि रैंकिंग कितने पर है, यानी कि 3 पर है, 5 6 4 पर है रैंकिंग। तो इसका क्या पूछ रहा है, एक पूर्ण संख्या होंगे, क्या ये एक जो है परमेय संख्या होंगे, क्या ये एक अपरमेय संख्या होंगे, या इनमें से कोई नहीं है, तो हमें बताना है। ठीक ना, तो 27 का राइट आंसर जो होगा ना, बी हो जाएंगे। 27 का राइट आंसर क्या होंगे, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि ये क्या है, एक परमेय संख्या है, यानी कि इसके जो हम इसका जो हम तोड़ेंगे तो ये एक परमेय संख्या के रूप में निकल के आएंगे, तो ये हम इसे क्या कहेंगे, परमेय संख्या। यानी कि देखिए इसके अंत नंबर में कितना है, 4 है, यानी कि परमेय संख्या है, तो इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, और 28 नंबर क्वेश्चन काफ़ी आसान है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन काफ़ी आसान है और काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं इस तरह से क्वेश्चन। देखिए क्या पूछ रहे हैं, 2.1211211211121, यानी कि इस तरह से डॉट 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 करके जा रहा है। क्या बता रहा है कि परमेय संख्या है, क्या ये पूर्णांक संख्या है, क्या ये एक अपरमेय संख्या है, और एक क्या लिखा है, या ये जो है सम संख्या है। तो आप बता सकते हैं ये क्या है, यानी कि ये क्या है। तो 28 का राइट आंसर जो है ना, आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा, क्या ये परमेय संख्या होंगे या अपूर्णांक संख्या होंगे या परमेय संख्या होंगे। तो आप लोग हमें इसका कमेंट में आंसर देंगे। क्या देंगे, कमेंट में। ठीक है, कमेंट में आंसर देंगे। ठीक है, कमेंट में आंसर दीजिए, देखते हैं आप लोग कितना पढ़ते हैं और हमें कितना जवाब देते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका मैथ का जो है ना, एक भी टॉपिक नहीं छूटेंगे और एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे गलती नहीं होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, जो भी आपका छोटा भाई बहन है उनको भी हमारे इस चैनल से जोड़िए। और जो ये चैनल का नाम है द सुपर स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर है। ठीक ना, आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि आपका मैथ को यानी कि बेहतरीन बनाने के लिए हम आए हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़ करके सहयोग करिए और बढ़िया से मेहनत कीजिए। ठीक है, तो आप लोग एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा, ताकि हम जब भी कभी भी कोई भी वीडियो डालें तो आपके पहले
नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग जल्द से जल्द इससे जुड़ करके अपना मैथ कंप्लीट कर सकते हैं। और देखिए, हम मैथ नहीं, हिंदी भी चल रहा है अभी, चैप्टर वाइज चैप्टर यानी कि चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहा है, यानी कि हमें अभी तक 19 चैप्टर कवर कर चुके हैं, ठीक ना। तो आप लोग हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो चैप्टर बाय चैप्टर भी पढ़ा दिए हैं, 19 नंबर तक पढ़ा दिए, 19 चैप्टर तक पढ़ा दिए हैं, बस 2-3 चैप्टर और बाकी है। उसमें हम क्या कराने वाले हैं, एक बड़ा मैराथन कराने वाले हैं, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ याद भी हो जाए और बढ़िया से बेहतरीन से आप लोग क्वेश्चन को भी यानी कि कांटेक्ट कर सके, यानी कि बहुत बढ़िया से मार्क ला सके, ठीक है। तो आप लोग हमारे वहाँ पर भी जुड़ जाइए, वो भी वैसे जुड़िए और यहाँ पर भी जुड़िए, ठीक है। हिंदी का एकदम बेसिक से लेकर के आए हैं, एक एक क्वेश्चन उसमें भी पूछे जो पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन करवाते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि एक सब्सक्राइब कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपका जो भी छोटे भाई बहन है उनको इस चैनल से जोड़िए, ठीक है।